क्वेश्चन है टू मेटल स्ट्रिप्स ईच ऑफ लेंथ एल आर क्लैम्प्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ सेपरेशन बी बिटवीन देम। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते भी जाते हैं और समझते भी जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको पढ़ने के साथ उसका डायग्राम बनाओ और उसको बहुत ठीक से समझो, तब मजा आएगा। तो यहाँ पर क्या है, दो मेटल स्ट्रिप है, ये दो मेटल स्ट्रिप है और जिनकी लेंथ एल दे रखी है और क्लैम्प्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये क्लैम्प्ड पैरेलल टू ईच अदर है ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ सेपरेशन बी इस तरह से बिटवीन देम। अ वायर ऑफ मास m लाइज ऑन देम। तो इस तरह से एक वायर मास m का पड़ा हुआ है एज शोन इन फिगर। अ वायर ऑफ परपेंडिकुलर एज शोन इन फिगर, ये परपेंडिकुलर है। अ वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है जो डॉट से दिखाया गया है। और बी एग्जिस्ट इन दिस स्पेस। द मेटल स्ट्रिप आर स्मूथ। तो यहाँ पर ये मेटल स्ट्रिप है, ये स्मूथ है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे स्मूथ है यार, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप रफ नहीं है, दीज आर स्मूथ। और द मेटल स्ट्रिप स्मूथ बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वायर एंड द फ्लोर इज म्यू। इसके बाद यहाँ पर फ्लोर है और ये हम इस प्रॉब्लम का टॉप व्यू देख रहे हैं, है ना। इसके बाद रफ फ्लोर है, तो फ्लोर दिखाया नहीं है, तो इसके बाद फ्लोर समझना। अ करंट आई इज स्टैब्लिश्ड व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। तो स्विच एस ऐसे क्लोज करते हैं और इसमें करंट आई स्टैब्लिश कर दी, स्विच क्लोज। डिस्कस द मोशन ऑफ वायर आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। पहले इसको डिस्कस करना है। एंड हाउ फार अवे फ्रॉम द मेटल स्ट्रिप्स विल द वायर रीच। तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पर करंट फ्लो करेगी, और करंट अगर फ्लो करेगी और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपना राइट हैंड लो, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करो। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वायर में, यानी वायर में इस तरह से हो गई करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो इस पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये फोर्स ऐसे लग गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में F। दिस इज द फोर्स। और इस फोर्स की वैल्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है और इस यहाँ पर वायर की लेंथ बी स्मॉल बी के बराबर है, तो दैट विल बी आई एल बी। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स की वैल्यू आई एल क्रॉस बी से। तो करंट इसमें आई है, इस वायर की लेंथ बी के बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी के बराबर है, तो ये फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कांस्टेंट होगा क्योंकि करंट कांस्टेंट है, करंट वेरी नहीं कर रही है, सभी कुछ इसमें कांस्टेंट है। तो इस फोर्स की वजह से ये मेटल का जो वायर है वो एक्सेलरेट करेगा, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और अभी फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली ये वायर यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया रफ फ्लोर, उसके बाद डीएक्सेलरेट करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ तक ये एक्सेलरेट करेगा। तो पहले इसकी हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट के लिए वेलोसिटी निकालेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो इसकी अगली पोजीशन ये है। तो यहाँ पर इस मेटल वायर की, इस वायर की वेलोसिटी v के बराबर है, तो ये वेलोसिटी v के बराबर है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है आई बी बी और इस वायर का मास क्वेश्चन में m दे रखा है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसलिए डू एवरी क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब ये डिस्टेंस l के बराबर है, तो l डिस्टेंस में यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दो और प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये वाइट वाली नोट कर लो, दैट इज आई बी बी अपॉन m, ये एक्सेलरेशन हो गया। 2as डिस्टेंस कितनी कवर की है, स्मॉल है। तो ये आ गई हमारी v की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर ही रखते हैं, हमें v स्क्वायर की जरूरत होगी। तो फिलहाल मैं इसको या लिख देता हूँ फाइनली, यानी v स्क्वायर, डोंट डू अंडर रूट क्योंकि देखते हैं पता नहीं अंदर आगे क्या यूज होगा। तो 2i, क्योंकि आगे भी तो करना है, बी बी एल अपॉन एम। हम यहीं पर रुक जाते हैं।
इसका यूज बाद में करेंगे। अब इसके बाद ये यहां तक आ गई, इसके बाद क्या होगा, ये रफ सरफेस पे चलेगी और ऑब्वियसली मेटल को छोड़ दिया, मेटल कांटेक्ट छोड़ दिया है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगी, तो अब सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। और हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ध्यान रखोगे ये टॉप व्यू है, इट इज टॉप व्यू, कलर ही चेंज हो गया इसका, हाँ नाइस। तो दिस इज अ टॉप व्यू, टीवी का मतलब है टॉप व्यू या ड्रोन व्यू, वट एवर यू वांट। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू एम जी के बराबर, यानी जो रॉड है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी इसका मतलब रॉड डीएसेलरेट करेगी। तो रॉड अगर डीएसेलरेट करेगी, लेट मी चूज सम ब्यूटीफुल कलर, ये सम डीएसेलरेट करेगी, तो इसका डीएसेलेरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और हम डीएसेलेरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डीएसेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, म्यू एम जी बाई एम, तो दिस विल बी म्यू जी। यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस तो इसी से क्लियर है कि यहाँ पर माइनस का मीनिंग हम यूज कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी आगे की तरफ है ना। तो किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड वैसे भी नेगेटिव नहीं होता, तो डोंट यूज माइनस साइन, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। अब हमें बताना है कि ये रुकेगी कहाँ पर फाइनली, इस मेटल स्ट्रिप की वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होगी, इसको छोड़ने के बाद। तो कमांड सी कमांड बी, एक फाइनल लोकेशन यहाँ पे देते हैं जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। और ये एक्चुअली में यहाँ एक और डायग्राम में ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, ये एक ही रॉड है जिसके अलग अलग पोजिशन दिखा रहे हैं, तो ये करीब यहाँ से यहाँ तक चलती है, यानी यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो इसको तुम कैसे भी निकाल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से, या सीधे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो। तो फाइनल इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फिर से एक बार इक्वेशन यूज करें, तो ये हो जाएगी सम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, that will be 0 का स्क्वायर, and now initial velocity will be v square and plus 2, acceleration will be in backward direction क्योंकि velocity के अपोजिट है, तो हम इसको अब माइनस म्यू जी लिखेंगे, है ना, जहां पर माइनस लगाना है वहां पर माइनस लगाना, और डिस्टेंस s ट्रेवल की। तो फाइनली द आंसर विल बी s की जो वैल्यू है दैट विल बी s विल बी वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, और यहाँ से वी स्क्वायर की फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फाइनली आ जाएगा s इज इक्वल टू, अब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, उड़ जाएगा, तो आई बी बी एल, यानी स्मॉल आई एंड स्मॉल बी कैपिटल बी एल, और ये आएगा म्यू एम जी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आ गई कितनी डिस्टेंस इसने मूव की।